वो शो जिसमें दुनिया में हो रहे गतिरोध से हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, बताएंगे डिजिटल वॉर के बारे में, दुनिया के हर एक कोने से जंग की खबर आप तक लेकर आएंगे और बताएंगे क्या कुछ हालात बने हुए हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या वो घड़ी करीब आ गई है जिसका सभी को डर है? वर्ल्ड वॉर 3 की बात हर कोई कर रहा है, इससे जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत होगी इजराइल और हिजबुल्लाह की खबर के साथ। आपको बताएंगे कि इजराइल और हिजबुल्लाह में क्या कुछ हालात बने हुए हैं, वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, ये आपको बताएंगे। हाल ही में पेजर धमाका हुआ, एक्सप्लोजन कराया गया, डिजिटल वॉर शायद यही तो है। पेजर एक्सप्लोजन के जरिए हिजबुल्लाह पर अटैक हुआ और हर कोई हैरान रह गया। क्या कुछ वहां पर हालात बने हुए हैं, सबसे पहले आपको बताएंगे और बताएंगे कि उसके बाद अब हिजबुल्लाह का क्या कुछ प्लान है और क्या कुछ तैयारी हिजबुल्लाह कर रहा है उससे ओवरकम करने के लिए। तो इजराइल ने पेजर अटैक करवाया और हिजबुल्लाह दंग रह गया। इजराइल जिसे अपनी टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, पेजर एक्सप्लोजन से कई धमाके हुए और ना सिर्फ पेजर एक्सप्लोजन बल्कि रेडियो में भी बम धमाके देखने को मिले। पेजर जिसका इस्तेमाल कम्युनिकेशन के लिए हिजबुल्लाह कर रहा था, जिससे कि नेट का उपयोग नहीं होगा तो लोकेशन पता नहीं चल पाएगी और इजीली डिटेक्टिफाई नहीं हो पाएगा और पता नहीं चल पाएगा कि कहां पर उसके सोल्जर्स हैं। अब आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और बता दें कि किस तरीके से धमाके हुआ। आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक करवाई, इजराइल डिफेंस फोर्स ने अब अटैक किया है, हमास कमांड सेंटर पर अटैक किया गया है। हिजबुल्लाह ने पेजर अटैक कराया और ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक के बाद एक धमाके हुए हैं। अब क्या हिजबुल्लाह का दी एंड, ये सवाल भी खड़ा हो रहा है। आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक की है, एक के बाद एक जगह पर एयर स्ट्राइक की तस्वीरें सामने आई हैं। ये जरा तस्वीरें देखिएगा, सड़क पर कार खड़ी हुई दिखाई दे रही है, अचानक यहाँ पर अटैक हो जाता है और जो लोग वहां पर मौजूद थे वो बचते दिखाई दे रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, बात हो रही है वॉर की, जंग की, और इसको लेकर किस तरीके से हिजबुल्लाह आग बबूला हो गया है ये भी आपको बताएंगे। क्यों? क्योंकि अब प्लान हिजबुल्लाह ने भी तैयार कर लिया है और कई रॉकेट इजराइल पर दागे गए हैं। हाल ही में पेजर धमाका और उसके बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर किस तरीके से रॉकेट मिसाइलें दागी हैं उसकी ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। एक के बाद एक अटैक हिजबुल्लाह ने इजराइल पर करवाए हैं। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, एक के बाद एक एयर स्ट्राइक हिजबुल्लाह ने इजराइल पर करवाई है, एक के बाद एक हमले हुए हैं और ये बता रहा है कि हिजबुल्लाह आग बबूला है, नाराज है, गुस्से में है और बदला लेने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन इजराइल भी कम नहीं है, इजराइल ने भी पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग कर ली है कि किस तरीके से हिजबुल्लाह को तबाह करना है। रिपोर्ट देखिए। लेबनान में इजराइल के पेजर अटैक के बाद हिजबुल्लाह बौखला गया है। पेजर हमले के बाद से हिजबुल्लाह और इजराइल खुलकर आमने सामने आ गए हैं। अब हिजबुल्लाह ने इजराइल से बदला लेने के लिए बेहद ही खतरनाक अंदाज में हमला किया है। खूंखार लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने महज 4 घंटे के अंदर इजराइल पर एक के बाद एक 100 से ज्यादा रॉकेट दाग दिए। उत्तरी इजराइल के हाइफा शहर और वहां मौजूद एयरबेस को हिजबुल्लाह ने अपने सबसे बड़े हमले से नेस्तनाबूद कर दिया है। इजराइल पर हिजबुल्लाह का यह अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। हिजबुल्लाह के अचानक अटैक से इजराइल हिल गया, क्योंकि इजराइल ने खुद माना है कि पहली बार हिजबुल्लाह ने इजराइल में इतने अंदर तक रॉकेट मारे हैं। इजरायली सेना की तरफ से दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने
दक्षिणी लेबनान से अटैक किया। इस हमले में उत्तरी इजराइल के 7 शहरों में भीषण तबाही मच गई। हाइफा, रमत डेविड हवाई अड्डा, नाजरेत, अफुला, निचली गलील और थिजरेल घाटी पर अटैक किया गया। इजरायली सेना के मुताबिक हिजबुल्लाह ने करीब 290 ठिकानों पर हमला किया। उधर हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ नईम कासम ने इजराइल को धमकी दे दी है। हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ कासम ने कहा कि यह जंग का ऐलान है। कासम ने धमकी दी कि वो इजराइल की अर्थव्यवस्था तबाह कर उसे मकसद में कामयाब नहीं होने देंगी। इधर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बयान दिया कि पिछले कुछ दिनों में हमने हिजबुल्लाह पर ऐसे वार किए हैं जिनके बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि अगर हिजबुल्लाह अभी नहीं समझ पाया तो उसे और समझाया जाएगा। वहीं यूनाइटेड नेशन चीफ एंटोनियो गुटरेज ने इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ते हमलों पर चिंता जताई है। यूएन का कहना है कि हम लेबनान को दूसरा गाजा नहीं बनने दे सकते हैं। यानी हिजबुल्लाह के लड़ाकों और इजराइल के बीच अब सीधी लड़ाई शुरू हो चुकी है, क्योंकि लेबनान में पेजर और रेडियो में हुए विस्फोटों के बाद इजराइल लेबनान में तनाव तेजी से बढ़ता जा रहा है। लेबनान में 2 दिन तक हुए इन धमाकों में हिजबुल्लाह के 37 लड़ाकों की मौत हो गई थी, जबकि 3000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। इजराइल के उसी हमले से अब हिजबुल्लाह बौखलाया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात खान यूनिस के कसाई की करेंगे। खान यूनिस के कसाई यानी कि बात होगी अब सिनवार की। याहिया सिनवार क्या मारा गया है? ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अब समझने की कोशिश करिएगा उस स्ट्रैटेजी को जिसके साथ इजराइल काम कर रहा है। सबसे पहले इस्माइल हानिया की मौत होती है। पॉलिटिकल विंग का वो कमांडर, हेड करता था, चीफ था, उसको मार गिराया। और उसके बाद अब बताया जा रहा है कि खान यूनिस का कसाई यानी कि सिनवार की हत्या हो गई है, ये दावा किया जा रहा है। इसके अलावा कई अटैक हुए हैं। इसी हमास कमांड सेंटर पर हमला हुआ था। इसके बाद ये दावा किया जा रहा है कि इसी अटैक में सिनवार की भी मौत हो गई है। फिलहाल आईडीएफ ने तमाम एजेंसियों से कहा है कि कंफर्म करें कि वाकई में क्या उसकी जान चली गई है। पहले इस्माइल हानिया की मौत, उसके बाद आर्मी चीफ कमांडर खान यूनिस का कसाई सिनवार की मौत, और यही अटैक हुआ था। ये वही तस्वीरें हैं जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी कमांड सेंटर पर अटैक किया गया जहां शायद मौजूद था सिनवार और उसकी भी जान चली गई है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, वही सेंटर जहां पर धमाके एक के बाद एक अटैक किए, और उम्मीद यही है शायद खान यूनिस का कसाई भी मारा गया है। सबसे पहले इस्माइल हानिया को जान चली जाती है, उस पर अटैक किया जाता है, और उसके बाद सिनवार की हत्या की जाती है। हालांकि अभी ये पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर ये सचमुच में किया गया है और पूरा हो गया है तो एक बड़ी सफलता इजराइल के हाथ लग गई है। रिपोर्ट देखिए। हमास के पूरी तरह खात्मे की कसम खाने के 1 साल के अंदर ही इजराइल ने दुश्मन की कमर तोड़ दी है। सैकड़ों हमास कमांडरों को मौत की नींद सुला दिया है। हमास चीफ इस्माइल हानिया को भी ईरानी जमीन पर मार डाला। और अब जो खबर सामने आ रही है वो ये कि इजराइल ने हमास के नए चीफ याहिया सिनवार को भी निपटा दिया है। और इस खबर के बाद दुनिया भर के लोगों के दिमाग की दीवार पर सिर्फ एक सवाल दौड़ रहा है, क्या खान यूनिस का कसाई मारा गया? क्या इजराइल का असली दुश्मन खत्म हो गया? क्या इजराइल ने याहिया सिनवार को ढेर कर दिया है? क्योंकि गाजा में ताजा हवाई हमलों के बीच इजराइल ने एक बड़ा दावा किया है।
इजराइल का कहना है कि हाल ही में हुए एक हमले में हमास का सीनियर लीडर याह्या सिनवार शायद मारा गया है। और उधर इजरायली मीडिया के मुताबिक प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने मोसाद समेत सभी खुफिया विभागों को काम पर लगा दिया है कि वो हमास के नए चीफ याह्या सिनवार की मौत को कंफर्म करें। वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना के मुताबिक उसने हमास के कमांड सेंटर को टारगेट किया था, लेकिन फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि हमले में मारे गए 22 लोगों में महिलाएं और बच्चे ही शामिल थे। इजरायली मीडिया के मुताबिक इजराइल सरकार इस संभावना की जांच कर रही है कि हमास चीफ सिनवार मारा गया है या नहीं। जी हां, इजरायली खुफिया एजेंसियों के पास अभी याह्या सिनवार की मौत की कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन कुछ इजरायली मीडिया सिनवार के अचानक लापता होने की घटना को उसके मारे जाने से जोड़ रही है। लेकिन 11 महीने पहले हुए इजराइल में आतंकी हमले के बाद से आईडीएफ को चकमा देकर बच निकले सिनवार का चुप रहने का इतिहास रहा है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। पहले भी हवाई हमलों के काफी बाद तक याह्या सिनवार अंडरग्राउंड रहा और इजराइल को लगा कि हमास का नया चीफ याह्या सिनवार मारा गया, लेकिन तब भी याह्या सिनवार जिंदा ही था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।